नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं शहर औलिया मुल्तान की एक बड़ी शोहरत की वजह यहाँ के औलिया कराम। मुल्तान एक ऐसा शहर है जहाँ के गली गली बाज़ारों में किसी न किसी पीर फ़कीर की कब्र मौजूद है। यहाँ को ये वाहिद शहर है दुनिया में जो अपने सबसे ज़्यादा जहाँ पे पीरों और फ़कीरों की कब्रें मौजूद हैं। नाज़रीन इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये एक बहुत बड़े पीर फ़कीर के दरबार में मौजूद हैं जिनका नाम है हज़रत शाह यूसुफ गर्देज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ामिन अब्बास। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं शहर औलिया मुल्तान की एक बड़ी शोहरत की वजह यहाँ के औलिया कराम। मुल्तान एक ऐसा शहर है जहाँ के गली गली बाज़ारों में किसी न किसी पीर फ़कीर की कब्र मौजूद है। यहाँ को ये वाहिद शहर है दुनिया में जो अपने सबसे ज़्यादा जहाँ पे पीरों और फ़कीरों की कब्रें मौजूद हैं। नाज़रीन इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये एक बहुत बड़े पीर फ़कीर के दरबार में मौजूद हैं जिनका नाम है हज़रत शाह यूसुफ गर्देज़। शाह यूसुफ गर्देज़ अफ़गानिस्तान से मुल्तान में तशरीफ़ लाए। हर वली पीर फ़कीर की कोई ना कोई करामत होती है। हज़रत शाह यूसुफ गर्देज़ मुल्तान जब तशरीफ़ लाए तो आपके सर पे 2 कबूतरों का साया, शेर की सवारी और हाथ में सांप नमा असा। नाज़रीन इस वक्त हम जिस दरबार के अहाते में मौजूद हैं यही शाह यूसुफ गर्देज़ की आखिरी आरामगाह है। शाह यूसुफ गर्देज़ का इंतकाल 531 हिजरी में हुआ और वही इबादत गाह, वही हुजरा आपका जहाँ पे बैठ के आप इबादत करते थे वही आपकी आखिरी आरामगाह है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाह यूसुफ गर्देज़ के सजादा नशीन मखदूम यूसुफ गर्देज़ी। आइए हम इनसे इस दरबार के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम बेहतरीन। आप बताएं। आपका चैनल का माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई और बड़ा नाम है, मशहूर भी हैं और हर जगह नाम सुनते रहें। आप तशरीफ़ लाए दरबार पे, पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हाँ, और मज़ीद दरबार के मुतालिक ये है कि सरकार की 450 में सरकार की हिजरी में पैदाइश है और उसके बाद फिर 480 में 30 साल की उम्र थी तो सरकार मुल्तान तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर तबलीग का सिलसिला भी जारी रहा क्योंकि इनका सिलसिला नसब सरकार का सादात से है। तो इस वजह से यहाँ पर जो कौमें आबाद थी, करामतें थे, जो भी कौमें थीं उनको तबलीग भी करते, मुसलमान भी करते थे और साथ साथ ज़िक्र अहल बैत का भी साथ साथ सिलसिला चलता रहा। उनके सरकार के वैसे तो बहुत मुल्तान के पहले बुज़ुर्ग हस्ती हैं तो जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ये उनके बाद बहावला शाह शमस सरकार इनको वेलकम करने के लिए सरकार को इधर के जो हैं आपके स्टेट बैंक के पीछे पीर मौज दरिया सरकार होते थे, उन्होंने सरकार को यहाँ पर वेलकम किया क्योंकि वलियों को वली बेहतर समझते हैं जो अल्लाह की जो रज़ा होती है। फिर यहाँ पर ये जो रोज़ा देख रहे हैं ये सरकार का ख़ुद अपना बनाया हुआ है और इनकी फैमिली वगैरह सारे यहाँ पर रहते थे सरकार के। और इधर ये इसके आपने दरबार की एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसका दरवाज़ा साइड पर इसलिए है कि निस्बत खाना काबा की वजह से वो भी मिडल में नहीं है, उसका भी एंड में जाके खाना काबा का, तो इसका भी सरकार ने उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह के घर को इस तरह यहाँ पर दरवाजे को मुनसब किया। और इसका करामत में से ये है, इनके तो बहुत से करामतें हैं कि सुन्नी में इनके जो दादा थे शाह अली कसवर थे सरकार के, तो एक दिन कोई डेड बॉडी जा रही थी तो इन सरकार को पता चला भी कोई दोस्त बच्चा है तो देखा तो इनके सरकार के अकाबरी इनके दोस्त अबाब में था, तो फिर आपने जनाजे को रखवा के वहाँ करामत की जिससे अल्लाह के करम फजल से अहल बैत की मदद से वो मुर्दा था वो ज़िंदा हो गया। तो इस तरह जो वहाँ पर गजनीयों का जो दौर था उनको पता चला तो उनके दादा ने कि आप यहाँ से हिजरत कर जाएं, ना ये न कि आपको वहाँ पर नुकसान पहुँचाएं। तो वहाँ से फिर इनको उनके वाले साहब ने इशारा किया कि आप तशरीफ़ ले जाएं मुल्तान। उस वक्त कोई मुल्तान एक स्टेट से सारे हिंदू स्टेट थे और यहाँ पर सारे मंदिर वगैरह होते थे, मुख्तलिफ यहाँ पर महल्लात हैं, अभी भी आप जाएंगे अंदर घरों में मंदिर वगैरह काफ़ी हैं। तो और इसमें ये आप नीचे आप खड़े हैं जो आपको मैं मेंशन करूँ, ये जो कब्र है ये सरकार ये पास एक अल्लाह की तरफ से, जैसे अल्लाह ने हज़रत मूसा पैगम्बर को आसा दिया था जब वो फेंकते थे तो सांप बन जाता, तो ये कब्र सांप की है। ये भी बताइए कि जब शाह यूसुफ गर्देज़ के बारे में मशहूर है कि मुल्तान में दाखिल हुए तो वो शेर की सवारी पे आए थे और उनके सर पे 2 कबूतरों का साया था, कि ये वाकई में सच है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई भेद नहीं, ये समझ लें 100% सच में शुमार है। और एक शेर की सवारी के मुतल्लिक़ अशार भी हम पीछे एक लिखा हुआ है कि दानी शवार शेर के दर दस्त मार कर्द मखदूम शाह यूसुफ गर्देज़ इंजा करार कर,
मुराद ये है, फारसी का शायर है कि बे मखदूम शागिर्द सरकार जब तशरीफ़ लाए थे तो उनके साथ हमरा शेर यहाँ पर सरकार के साथ आया था, और इस जगह पर ही उसकी कब्र है, वो शेर की, और सरकार की कब्र भी यहाँ पर है। और ये जो आप कब्र देख रहे हैं, ये जिसमें मार्बल लगा हुआ है, ये है असल शेर की कब्र, और ये इनके हाथ के निशान हैं। और इसकी निस्बत भी हम ये समझते हैं कि आप हम ये बुजुर्गान से सुना है कि उस दौर में जंगल थे, ये थे, तो शेर सरकार के बुजुर्गान की कब्र पे, बुजुर्ग औलिया अल्लाह के कब्रों पर ऐसे चक्कर लगाता था, तो उस तरह सरकार से भी उनका उन्स हो गया उस शेर का। तो जब फिर वो उनकी जहाँ भी जाता तो उनके साथ साथ और उस शेर जो जाता रहता। और दूसरा ये सादात से ताल्लुक़ है, तो शेर हम उसको कहते हैं कि लक़ब है हमारे इमाम अली अलैहिस्सलाम का शेर खुदा, तो उस वक्त निस्बत से भी ये जो शेर हैं वो सादात से उन्स करते हैं निस्बत अली अलैहिस्सलाम की वजह से। थोड़ा सा हम आपको अंदर लेके चलते हैं सरकार के, तो आप उस मज़ीद आपको हाथ के मुतल्लिक बताते हैं, जो भी हाथ उनका भी कितने अरसे हाथ मिलाते रहे और कब हाथ उनका बंद हुआ था। तो शाह साहब हमें इस बारे में मज़ीद बताइएगा कि एक बड़ी कहानी इस बारे में मशहूर है कि इंतकाल के कई अरसे के बाद शाह साहब कब्र से हाथ, मतलब जो भी मुरीदैन उनके दूर दूर से सलाम के लिए, हाज़िरी के लिए आते थे, तो उनसे मुसाफ़ा करते थे, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह सलामत रहे आपको। तो ये जो हम जो बुज़ुर्ग की हस्ती की कब्र के पास खड़े हैं, तो इनके मुतल्लिक़ जो हम अपने बुज़ुर्गान से सुनते आए हैं कि इनका, क्योंकि यहाँ पर 1100 साल 1100 साल यहाँ पर सरकार मुक़ीम रहे, और यहाँ पर इनकी कब्र अतर, और इधर जो आप दरबार आप देख रहे हैं, इसमें सरकार के बच्चों की, उनके पोतरों की, उनकी आने वाली नस्लों की भी यहाँ पर कुछ कब्रें हैं कबूर। और हाथ का जो सिलसिला है, जो हमें सुनने में आया कि एक सिंध से एक सैयद बादशाह थे, कोई बुज़ुर्ग, वो जहाँ तशरीफ़ लाए थे, वो भी अल्लाह के कोई वली टाइप के थे, तो उनके साथ ये सरकार जो उन्हें हाथ डाला था, तो ये हाथ फिर उनके साथ मिला है। और ज़ायरीन भी सरकार के पास आते अपने दिल की हाजात लेके, तो ये ज़िंदा वली हैं, सादात में से हैं, तो अल्लाह पंजतक पाक के और मौला अली के इनके साथ साया है, इनकी वजह से ये सरकार के ये करामात ये करते रहते हैं। ये सिलसिला ये 500-600 साल ये हाथ वाला चलता रहा। फिर कुछ वजूहात ऐसी रही हैं, कुछ अहबाब ने इशारतन सरकार को कहा कि आपका तो, क्योंकि ये हमारा दरबार ये औकाफ में नहीं है, इसका जो ज़मीन है, जो इमाम बारगाह है, ये सारा कुछ ये सरकार की अपनी ज़र ख़रीद है। और सरकार क्योंकि जैसे निस्बत देते हैं, जैसे हम सादात करबला सरकार से, मौला हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम से, उन्होंने भी अपनी करबला की ज़मीन को कुछ पैसों की निस्बत वहाँ पर बनी असद की कौम से ख़रीदा 60,000 दिनार से, तो ये जगह भी सरकार ने ख़ुद ज़र ख़रीद है, तो उसमें औकाफ का कोई ताल्लुक। ये 500 साल तक चलता रहा। वो कुछ बुज़ुर्गों ने इशारतन हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ प्याला भेजा, उनके ऊपर फूल रख दिया भी, आप हमारा वहाँ पर सिलसिला आपका तो यहाँ पीरी मुरीदी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारा वो सिलसिला पीरी मुरीदी का मुतासिर होता है। तो उनको सरकार ने कहा, आप क्या चाहते हैं कि हम अपना हाथ मिलाना छोड़ दें? तो उस निस्बत से तो जैसे उन्होंने ये बात की, उसके बाद उन्होंने हाथ मिलाना बिल्कुल छोड़ दिया। तो उसकी वजह से जो वहाँ पर वो सिलसिला चलता रहा। आज वहाँ पर जो अहबाब जाते हैं, वहाँ पर और अहबाबों का फातिहा है, उस हस्ती का फातिहा नहीं है। उसने कहा, तुमने सादात का एक हाथ को ख़त्म किया है, तो तुम्हारा नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। नाज़रीन, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हज़रत साहब से सुनी, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो जगह आज भी मौजूद है, अपने नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पे हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें दिखाइएगा। जी, जी, इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, मैं आपको दिखाते हैं। ये आप जगह देख रहे हैं सरकार की, तो यही जगह थी। यहाँ पर इनको हमने प्रिजर्व किया कि बेअदबी ना हो कि हर कोई हाथ डाले, तो इस वजह से हमने इसको ऊपर शीशा और इस तरह के वो स्टील वगैरह लगा के, ताकि इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि फिर कोई बच्चे वगैरह आते हैं, तो हर कोई इसे हाथ न डाले। तो इस वजह से ये मतलब ये हमने इसको बेअदबी से बचाने के लिए इसको किया हुआ है।